ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे अविनाशी अलौकिक खजानों के मालिक, बालक सो मालिक, डबल पूज्य और ताजधारी बनने वाले लाडले बच्चों का, जिन्होंने आज एक व्रत के दिन आने की हिम्मत की है, तो बाबा उसके बदले और भी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आपने कोई आंट नहीं मानी कि आज तो धोख मरवानी है कि यो करना है वो करना, इसको पार करके आए। यहाँ बैठने के लिए या मधुबन जाने के लिए साधारण बात नहीं है। ये बहुत सबसे बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना, निरंतर बैठना, इसके लिए कई परीक्षाएं पास करनी पड़े। तो आपने वो परीक्षाएं पास की हुई। एक बार आके देखने के लिए आगे वो अलग बात है, लेकिन इस यूनिफॉर्म में, सफ़ेद वर्दी में आना और बैठना, इसके पीछे बहुत कथा कहानी छुपी हुई। हर एक की अपनी अपनी बहुत कहानी है। चाहते तो हैं कि सबकी सुने, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम बन नहीं पा रहा। घर से, अपनों से किस प्रकार संघर्ष करके आप लोग यहाँ बैठने के योग्य बने हो। मधुबन डायमंड हॉल में बैठने के लायक बने हो, ये सबसे बड़ी बात है। और बाबा आपकी प्रशंसा कितनी करे कि महात्मा और भी आपके आगे कुछ नहीं। और बाबा ने खजाने भी कितने दिए हैं हमको, जबकि और महात्मा है उनको तो भगवान का ही नहीं पता था। भगवान की दौलत तो मिले कहाँ से थी, लेकिन हमको आपको ये सौगात, ये वरदान सहज प्राप्त हो रहा है। हमने घर से, अपनों से निकल के आने में बेशक हिम्मत और संघर्ष करना पड़े, लेकिन भगवान से लेने में तो कुछ नहीं करना पड़ा, ना माथा रगड़ना पड़ा, ना उसके कोई गीत भजन गाने पड़े। बस सहज मिल गया और उसने अपने सारे खजाने दे दिए। जबकि भक्त महात्मा उसके चरणों की एक झलक पाने के लिए ही दौड़ते फिरे, आराधना साधना करते रहे। और हमें उसकी पालना मिल रही। एक झलक और पालना में कितना फर्क है।
परम धाम से आके हमको पढ़ा रहा है। ये एक एक बात मामूली नहीं है। लेकिन हम कई बार इसको साधारण समझ लेते कि भगवान हमको नया जन्म देके हमारी पालना कर रहा है, हमको पढ़ा रहा है। और वो भी कितने प्यार से। स्कूल में टीचर को यूं पढ़ा हुआ है, जबकि वो तो ढेर सारी तनख्वाह ले हुए। किसी टीचर ने मीठे मीठे बच्चे कह के पढ़ाया। भगवान रोज शुरू वहां से करता है। मीठे बच्चे से शुरू करा। कितना प्यारा मीठा शब्द है। और पढ़ा भी क्या रहा है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। और सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, पढ़ा पढ़ा के क्या बना रहा है। ऐसा कोई टीचर हुआ तो पढ़ाते पढ़ाते ही बना दे। और किसी को ये नहीं कहा कि ना तू इसमें बैठने दूंगा कौन। बूढ़ा हो, जवान हो, बीमार हो, भाई बैठा नहीं जा तो लेट के सुन ले। और बनना क्या से क्या, भिखारी से राजा बनना, पुजारी से पूज्य बनना। तो आपको लगता होगा ना हम बन रहे हैं, लगे है, बन गए हैं ये तो नहीं लगता होगा, बन रहे हैं। और ये भी देखते रहना चाहिए कितने के बन गए, कितनी कसर रहेगी। वो देखने की पहचान भी है। आप रोज अपने घर आए देख सको कि मैं कितना बन गया या बन गई, पहचान बेरा है। घर के जो अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, उनके बीच में रहते आपने पता चल जाएगा कि मैं इतने कैसा हूं कि तो न्यारा कितने कितने डाल इन तो न्यारा हो गया। मेरा पटेगा ना, सिर्फ आपने नहीं, उनमें भी मेरा पटेगा। और ज्यों ज्यों बेरा पटेगा, शुरू में तो खींचेंगे कि मारे तिनारा डाल का नारा भाई, मारे कैसी हो जाए। पहले तो यह कोशिश होगी, निंदा भी होगी, धमकाया सटकाई भी होगी। ये तरीके लाए जाएंगे कि मारे कैसी रही जा। लेकिन आप में अगर दृढ़ता रही, बाबा ने पीछे मुरली में बताया, दृढ़ता बहुत बड़ी बात है। दृढ़ता रही तो थोड़े दिन में वो फिर आपकी बड़ाई करने लग जाए, ऊंची नजरों से आपको देखने लग जाए, समझ में आने लग जाएगी कि ये तो किमेहिन के तो नियम भी, चाहे भोजन के हैं, चाहे बोलना है, चाहे व्यवहार करना है, कि महारत ये बढ़िया, यह चीज महसूस होगी। ये महसूस कराना आपके ऊपर है।
कि उनकी बहुत सारी गतिविधियों में आप संलिप्त नहीं होगे, न्यारापन होगा। उनकी घिसी पिटी बातों में, रस्म रिवाज में, रीति नीति में आप शामिल नहीं होगे। होना पड़ भी जाती थे तो बेमन से होगे, यह चीज वो भी समझ जाएंगे कि सम्मन तो से को नहीं, वो करना पड़ रहा। जो कर कोई थोड़ी सी हिम्मत कम हो, वो गुगा दोकन भी डगर जाए। बहुत हर बालक दुकाने थे जहाँ तुमने जाना पड़ गया। कम हिम्मत वाला की है, सही हिम्मत हो तो क्या जरूरत है भाई, मेरी दो पूरी वाली थम सारी रह रही है, थम दो को मैं क्यों जाऊँ। या तो ही दृढ़ता वालों की, लेकिन जो थोड़े है कमज़ोर हों वह यूँ सोचते हैं ले क्यों नाराज करे, जान में के लाग गए, जबकि लाग गए है देखत सैया भी। जिक्र ज्ञान में कोई नया नया आवो तो पड़ोसन और उन्हें कहेंगे तू भी, कह देंगे ना अब तू भी ओम शांति में। फिर ओम शांति वाले कह देंगे अब तू भी तो मारने गई। फर्क पड़ेगा, इसका मतलब तेरा रंग कम से है। और कई तो ये रोज रोज हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार अगर घर में रवांगे ना तो यू न्यारापन है, यू ये असर डालेगा। गुड़े मिले प्यारापन तो पहले ही करके देख लिया था, ज्ञान तो पहले ही। लेकिन ज्ञान होने के बाद तो हमने न्यारापन रखना है। रू भी क्यों रखना है भाई, अज्ञानिया न बाबा के कव है, कौन से संप्रदाय के हुआ, शूद्र संप्रदाय के कव है ना। और हम क्या बन गए, ब्राह्मण। तो बैठ भी ना सकते, और तो बैठना हो जाएगा। देखो आजकल बहुत सी चर्चा जोरों पे हो जा है कि भाई ये छुआछूत फैलावे हैं, भेद पैदा करे हैं, लेकिन बड़ी यार घटिया में तो भेद होएगा, होना चाहिए कि नहीं, होना ही चाहिए। से घर में हो तो समाज में कहीं भी हो। एक क्लास 1 अफसर हो, वो चपड़ासी के गल के चा पीवे हैं, वो तो स्टूल पे बैठेगा बारने गेट के दौरे, और अफसर ऑफिस में बैठ के टाटते पिएगा। फर्क है ना, स्टेटस का फर्क है। और यहाँ तो एक्चुअल है भाई, भोजन में अंतर, बोलचाल में अंतर, एटिकेट में अंतर, सारी चीज़ों में। तो आज मधुबन